फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर एक इंटरव्यू सेशन के लिए आए हैं और हमें बहुत ही एक अमेजिंग पर्सन मिले हैं, सर जिनका नाम है कृष्ण मोहन। और सर यहाँ उमरिया क्षेत्र से हैं, जो एमपी का एक ज़िला है। और सर बहुत ही एक लीडिंग पर्सनैलिटी है। काफ़ी टाइम से हमारी सर से बात हो रही थी, हम लोगों ने डिले किया, बट सर भी आपको बहुत सारी नॉलेज देना चाहते हैं। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सर से कर लेंगे। मैंने तो आपको अपने बारे में, अपनी चीज़ों, अपनी तरह से, अपनी सोच के हिसाब से आपको चीज़ें बताई जो मैंने फेस की। अब हम लोग जानेंगे कि सर ने जो चीज़ें फेस की और आज नेटवर्क मार्केटिंग एरिया में वो इतने आगे आए हैं। उनकी एक बहुत बड़ी टीम है और वो पूरा पूरा एक, जब मैंने आज एंट्री किया उनके यहाँ तो मुझे लगा कि कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है। तब पता चला कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं पहले लोगों को। तो जो अपनी टीम है उसको कितने अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो सर को आज वेलकम करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। स्पेशली इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको कि अगर ये बहुत बड़ा एक अवसर है हम लोगों का मिलने का और हमारी कम्युनिटी का, इसके लिए अगर तहे दिल से जितना भी अगर धन्यवाद कहें वो कम पड़ जाएगा। और एक्चुअली जैसे कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान अगर स्टार्टअप करता है तो पहले नंबर तो इस बिजनेस के बारे में वो जानता ही नहीं एक्चुअली। सेम जैसे हर एक इंसान जो भी अभी तक इस बिजनेस को नहीं जानते हैं, सेम सेम ही में से मैं भी सेम था कि हमें भी इस बिजनेस को लेकर के पता नहीं था। हमें भी इस बिज़नेस को करने का अवसर मिला था, लेकिन हमने भी इस बिज़नेस को समझा नहीं था। हमने सोचा कि जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, तो मुझे बिज़नेस करने का मौका मिला था जब मैं कोचिंग के लिए जा रहा था एक्चुअली। तो फिर उसको हमने समझा नहीं कि हमने चलो हो गया ऐसे ही है, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग ऐसे सोचते हैं जब भी कोई अवसर मिलता है, अरे सब ऐसे ही है। सब ऐसे ही है यार, सब बिल्कुल। फ्रॉड है और सब और चीज़। ऐसे ही ऐसों में से हम लोग भी आगे आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी में से निकल कर वही आगे आता है, जिसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे अपने घर, अपने परिवार, अपने साथ समाज से कुछ यूँ नहीं करना है। जिसको अगर लग गया ना एक थोड़ा-सा कि मुझे अपने घर परिवार से कुछ अलग करना है, तो डेफ़िनेटली वो अलग कर सकता है। बस उसका विश्वास, जो कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, वो मज़बूत होना चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम मज़बूत है, तो डेफ़िनेटली वो कुछ भी कर सकता है। ओके सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ और कुछ मेरे सवाल है सर। जैसे बच्चे मुझसे भी पूछते रहते हैं, सर जो लोग ग्रामीण एरिया से हैं और वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जैसे आपके पास मैंने देखा बहुत दूर दूर गांव से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मैम। तो कैसे आप इन लोगों को एडवाइस करेंगे कि कैसे जुड़े, कैसे चीज़ें करें, कैसे चीज़ों को समझें? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई साधारण सा और कोई सिंपल काम नहीं है। बिल्कुल ये सही। दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली और सबसे, अगर बात किया जाए ना, तो नेक दिल काम है। ये कोई मतलब ऐसे-ऐसे काम नहीं है कि चलो कोई भी आ गया और करना स्टार्ट किया। कोई भी आ तो जाता है, लेकिन कोई भी इस काम को नहीं कर पाता है। सही क्योंकि बात है। काम को करने के लिए ना इंसान के अंदर खुद के अंदर से ऊर्जा होनी चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। देखिए देहात से जो लोग अगर निकल कर आते हैं ना, तो देहात में हमें यही पता है कि बस चलो ये सब काम जोड़ने का होता है, फँसने का होता है, फँसाने का होता है। देखिए जोड़ने की अगर बात किया जाए, मेंबर बनाने लोग सबसे बात कहते हैं मेंबर बनाने का काम। तो देखिए अगर मेंबर बनाना अगर काम खराब है, तो मेरे ख्याल से ना सबसे ज़्यादा अगर मेंबर बनाने के कोई काम कर रही है ना, तो हमारे देश के अंदर जो पार्टियाँ, जो चाहे देखिए सही पॉलिटिक्स की बात है। बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं नॉर्मली अगर बात आ गई तो बात कर रहा हूँ। हर एक, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, मतलब जो भी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो मेंबर बना रहे हैं, ये भी तो जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ना गलत है, तो भैया सबसे पहले उनको विरोध करो कि जो पहले ऑलरेडी पहले से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सही बात देखिए है। जोड़ने का मतलब गलत नहीं है। अगर कहीं न कहीं एक साथ मिल कर के आज हम स्वतंत्र होने का कारण क्या है? हमारा देश स्वतंत्र है, इसका कारण क्या है? क्योंकि एक साथ जुड़ करके लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज़ों को भगाया। अगर वो जुड़े नहीं होते, शायद गांधी जी के साथ एसोसिएट नहीं हुए होते, तो शायद हमारा देश आज भी गुलाम होता, एक्चुअली। सही बात है सर, सही बात है। सर गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, हाँ जी, जी। अगर वो तो कभी ना कभी अकेले थे, फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने लोगों को अपनी चीज़ें समझाई, लोगों को समझ में आई और लोग जुड़े, तो शायद आज हम आज़ाद भारत में बैठे हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और हम यहाँ इतनी आज़ादी से, शांति से खड़े हैं। तो सर ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि जोड़ना ही तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हाँ, पार्ट कौन तोड़ना चाहता है? और तोड़ने वाले को पसंद कौन करता है? तो सर अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे लोग ट्रेनिंग, जैसे अभी जब से ही हम लोग आपके यहाँ एंटर किए, तो आपके यहाँ इतनी सारी ट्रेनिंग चल रही थी और आप बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे क्या करना है, क्या करना है। तो आप सर ट्रेनिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? मेरा मानना है मैम कि एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में लोगों के पास सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। अगर जिसको एजुकेशन अगर ड मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जिसको 100% अगर अगर इस डायरेक्ट सेलिंग को जान लिया, एजुकेशन ले लिया, तो उसके दिमाग के अंदर फ्रॉडगिरी या फँसने-फँसाने का या ये गलत काम है, ये आ ही नहीं सकता है। वो 100% खुद भी इस बिज़नेस के अंदर जॉइन होगा और साथ ही साथ वो अपने घर, अपने परिवार, अपने साथ, अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का एक मतलब संकल्प ले लेगा कि मुझे कुछ भी हो अपने घर परिवार, अपने साथ समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना है और करके ही रहेगा।
लेकिन क्या है ना, बहुत सारे जैसे आपने बोला ना कि गाँव, नगर क्षेत्र से आते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन बाहर के लिए में क्या है, लोगों की इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कि बस चलो ये सब काम क्या है, 2 घंटा, 1 घंटा कहीं जानते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा जानने से सिर्फ बिज़नेस नहीं हो जाता है। इस बिज़नेस में जैसे कि हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, पीएचडी करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी आर्मी में हर एक फील्ड में तैयारी होती है। 4 साल 5 साल की तैयारी होती है। सेम डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है ना कि 4 साल 5 साल अगर आपने कंटिन्यूअली दे दिया तो आपकी लाइफ अलग हो जाती है। जैसे कलेक्टर की तैयारी अगर 5 साल कर लेता है, चाहे किसी भी फील्ड का, तो उसकी लाइफ थोड़ा-सा अच्छा होना स्टार्ट, उसमें कंपल्सरी नहीं है कि लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 100% क्लियर है कि अगर 4 से 5 साल जिस इंसान ने अगर दिया हो, उसके लाइफ के अंदर इंप्रूव ना हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ना हो। सर 100% मैंने अभी जो जाना आपके बारे में कि आप और भी कई प्रोफ़ेशन में रह चुके हैं, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो सर क्या आप अपने से बताएँगे, लोगों को बताएँगे कि आप क्या करते थे, कैसे थे और इस इंडस्ट्री में आप कैसे आ गए? बिल्कुल, श्योरली मैम, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको कि आप मतलब अभी तक तो बेसिक था, लेकिन अब हमारा खुद के ऊपर है, सेल्फ के ऊपर है। एक्चुअली मैं घर से साढ़े 9 साल के से घर से बाहर निकला हुआ इंसान हूँ मैं, और हमारी घर की स्थिति अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर जो लड़का अगर घर से साढ़े 9 साल के से घर से बाहर निकला होगा, तो आई थिंक सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही हमने बात। मेहनत भी किया है, मेहनत तो हर एक इंसान करता है, मज़दूरी, होटलों पे टपरा होता था ना, उस पे ग्लास प्लेट धुलने का भी काम करते थे। अगर गिलास फूट जाता था तो जो वहाँ का मालिक होता था ना, वो चपेटे बजाता था, चपेटे, और उस दिन जो 5 से 10 रुपए जो मिलते थे ना, वो भी नहीं देता था। हमने छोटा-सा फिर ये भी काम किया है, दुकानों पे भी काम किया है, प्लस खुद का भी मिठाई-उठाई का जो भी नहीं बेचते जो रोडों पे, हाँ, तो हाँ। ऐसे मिठाई का भी बेचने का काम किया है। पिताजी के साथ ठेला भी, उस पे सब्ज़ी रखना, फलों के दिन में फल बेचना या खीरे के दिन में खीरे बेचना, ये सारे भी काम किया हुआ हमने। हमने मज़दूरी भी किया, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। अब छोटे पर से निकले तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो इसका एपिसोड ही अलग बन जाएगा सही एक्चुअली। बात है सर। और उसके बाद मेरा एक दिल में था कि मुझे पहले कि घर में परिवार में जैसे बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सेम मेरे को भी इंजीनियर बनना था। मेरा भी शौक था कि मैं एक इंजीनियर इंजीनियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बनना। मैंने नाम सुना था, लेकिन एक आग था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। और देन मैंने तैयारी किया, मैंने आईटी इंजीनियर हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, और 1 साल मैंने सर्विस भी किया हुआ है एक्चुअली। ओके। हाँ, लेकिन मैंने उसके अंदर जब मैं सर्विस कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखा कि सर्विस एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, वो अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता। सच बात है सर। वो एक कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो अपने बेटे को उतना बड़ा अधिकारी नहीं बना सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम नेटवर्कर हूँ, तो मेरा बेटा नेटवर्कर नहीं, एक बहुत बड़ा नेटवर्कर हो सकता है। सच बात है सर। बहुत बड़ा नेटवर्कर हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं आज ज़ीरो लेवल से मैंने आज नहीं कल तो स्टार्ट करना ही है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप इस बिज़नेस को करो। अब जो नहीं समझ रहे हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर 2 लोग हैं, एक समझदार है और एक ज़्यादा समझदार है। तो होते कि फिर कामयाब कौन होता है? जो तो समझदार जो होता है। समझदार होता है। लोग कहते हैं समझदार होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ना दुनिया के अंदर एक तीसरा छुपा होता है, वो होता है पागल। वही कामयाब होता है। जो सही बात है। पागल होगा वही अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होगा। जिसको लोग बोलेंगे, "ये तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, तू क्या कर रहा है?" तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते जा रहे हो। बिल्कुल। तो श्योरली मैम, क्या है कि वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है इंसान का। ओके, तो सर मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आप पूरी तरह संतुष्ट हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अपनी बहुत अच्छी टीम खड़ी कर चुके हैं, कई जगह आपकी टीमें हैं। तो सर इनको मैनेज करना, इनको आगे ले जाना, और मैंने देखा कि आपके टीम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो सर कैसा लगता है जब आपके लोग अचीव करते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली अगर बाहर के लिए में अगर बात किया जाए ना, तो बाहर के लिए में इंसान खुद के लिए काम कर रहा होता है, और यहाँ पर अंदर से इतनी संतुष्टि मिलती है, और वो ऐसी खुशी जागृत होती है इंसान की कि यार, मतलब हमारे साथ अगर कोई पर्सन, एक आम इंसान जिसको बोलना नहीं आता, जिसको चलना नहीं आता, ये इंडस्ट्री ना उसको बोलना, चलना, कैसे बात करना है, जिंदगी क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, करियर क्या होता है, माँ बाप, लोग कहते हैं ना माँ बाप एक टाइम विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप भी क्या होते हैं ना, ये इंडस्ट्री बताती है। और हर एक को साथ में लेकर के चलना, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि खुद के अंदर एक आग होनी चाहिए इंसान को। अगर कोई भी इंसान हो ना, अगर उसके अंदर आग नहीं है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है, अगर जब तक वो आग, ये नहीं कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि जब इंसान के लाइफ में ना आग लगी रहती है ना, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर बुझ गया, लोग बुझाने के लिए हैं, लोग बुझाने के लिए हैं। एक लोग बुझाने वाले आस-पास के ही, घर परिवार के ही, सास समाज के ही होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल उस समय समझ नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब वो समझ जाते हैं, तो वही कहते हैं, नहीं, नहीं, सही कर रहा है। तू सही कर रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है। तो क्लैपिंग भी करते हैं एक टाइम। लेकिन एक टाइम वो क्लैपिंग की जगह थप्पड़ भी देंगे, गाली भी देंगे, गुस्से भी देंगे, घर से बाहर भी निकाल देंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी पर्सन इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर है, वो कंपनी अलग-अलग, वो मेंबर है, लेकिन फैमिली तो एक ही है। सही बात डायरेक्ट है। सेलिंग एक ही है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसके अंदर जो भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती। बस उसके अंदर आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। एक दूसरे अगर पैसे कमाने के नीति से आएँगे, तो बिल्कुल नहीं कमा पाएँगे। प्रोडक्ट बेचने के नीति आएँगे, बिल्कुल नहीं बेच पाएँगे। देखिए, लेकिन अगर एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए आएँगे, तो डेफ़िनेटली आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में तो करेंगे, करेंगे, साथ-साथ ना जाने कितने की भी ज़िंदगी बदल डालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई है आपने। सर क्योंकि मैंने देखा कि अभी आपने आपके जो साथ में बच्चे हैं, आप उनको जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें बहुत सारे बच्चे गाँव एरिया के हैं, जो घर से भी लोग विरोध करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं सर कि मैं करना तो चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जॉइन करूँ, बट घर वाले नहीं मान रहे। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मुझसे मेरा जो माइ पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने लोगों को बताया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर वो आप बताइए? स्पेशली थैंक्स मैम कि आपने एक ऐसा पॉइंट दिया जिससे एक दूसरे पता चले कि एक्चुअली बिजनेस है क्या। सबसे पहली चीज तो जिनकी भी घर वाले मम्मी पापा अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो स्पेशली मैं उनके मम्मी पापा से चाहे जितने जो भी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने बेटे और अपनी बेटी को आज अगर 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाने के लिए उसको छोड़े हैं हाँ, बिल्कुल सर। छोड़े हैं तो साल 2 साल 3 साल 4 साल एक बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी छोड़िए। लेकिन ये अलग जैसे कि ये अलग एक दुनिया है। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है, जिसमें अगर वो चलना 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई करने के बाद जो इंप्रूव नहीं होगा, वो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल करने के अंदर बाद उसकी लाइफ के अंदर जो इंप्रूव होगा, वो सबसे अलग होगा। सबसे अलग होगा और वो अपने पैर पर खड़ा भी होगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा भी करेगा और साथ-साथ अपने समाज और अपने घर परिवार का रो रोशन भी कर डालेगा। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर। वो डूबता हुआ सूरज नहीं, वो उगता हुआ सूरज बनेगा। क्योंकि इधर तो लोगों की ज़िंदगी में जो गरीबी होती है, प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ें होती हैं, तब तक माँ-बाप ने तो दुःख तकलीफ़ें झेल लिया। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। जितने मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने अपने पिताजी को देखा। उन्होंने किस तरह से लाइफ़ जिया। ₹2 ₹10 किसी भी काम को लेकर के किसी के सामने पैसे माँगना, कुछ भी, भैया दूसरे के सहारे रहना, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका लड़का मतलब खुद के पैर पर खड़ा हो जाए, किसी के पूछने पीछे घूमने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप उसको आगे बढ़ाइए और बोलिए डायरेक्ट सेलिंग में तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है और खुद के साथ-साथ तेरे साथ अरे! घर, परिवार, साथ समाज की ज़िंदगी है, उसको भी तुझे बदलना है और तुझे बदल कर ही रहना है। क्या क्योंकि बात बोली है सर। देखिए आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे मतलब सर जो बोल रहे हैं वो मुझे मतलब अंदर तक मुझे बहुत हिला के रख दे रहा है। तो शायद आप लोग थोड़े बहुत तो हिले ही होंगे। तो आप लोगों के अंदर भी एक ये जुनून होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही आज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपकी लाइफ़ में आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सर अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को के सपनों को अपने आँखों में बसाते हुए चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मिल के लोगों से सर के साथ। तो आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। सर का नंबर हम लोग 100% डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। हो सकता है मैं वीडियोज़ में भी टैग करूँ इसको सर के नंबर को, पर प्लीज़ आप लोग देखिएगा, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सर बहुत अच्छी क्लासेस भी चलाते हैं, अपने आप में सारे लोगों को बूस्ट अप करते हैं। तो आप लोग सर से कॉल करिएगा, सर से बात करिएगा, सर आपको 100% हेल्प करेंगे। सर आप हमारे ऑडियंस जो आपको कॉल करेंगे, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिएगा, बिल्कुल है मैम ना? एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये तो कहा जाता है हेल्पिंग बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना जो एक साथ एक दूसरे को जो जिसको चलना नहीं आता उसको भी लेकर चलता है इंसान सबको साथ लेकर के चलता है और एक शब्द में बोलना चाहूंगा जैसे लोग गांव परिवार गांव घर साथ समाज में लोग बोलते हैं ये बिजनेस फंसने फंसाने का है इसमें धोखाधड़ी हो जाता है इसमें लोग एक दूसरे को मतलब चूना लगा देते हैं जिसको देहाती भाषा में बोला जाए बेवकूफ बनाने का है। तो देखिए ये बिजनेस ये चूना लगाने का और धोखाधड़ी का ये उसको लगता है जिसको इस बिज़नेस के बारे में पता नहीं है। अगर जो भी इस बिज़नेस को सीधी-सी बात है अगर धोखाधड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी तो हमको एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है। क्योंकि घर परिवार हमारा साथ समाज क्या बोलता है, "बेटा हाई स्कूल कर ले तेरी लाइफ सेट है। फिर ऐसे बेटा चलो ल लाइफ बट हाई स्कूल कर लिया लाइफ सेट नहीं। 12th कर ले तेरी लाइफ सेट है। लाइफ सेट नहीं हुई। ग्रेजुएशन कर ले तेरी लाइफ सेट हुई। लाइफ सेट होना तो दूर की बात है, साला समझ नहीं बाल आता। भी सेट नहीं होते हैं। बाल बिल्कुल, तक बिल्कुल। सेट नहीं होता, लाइफ सेट होना तो दूर की बात है। सच लाइफ बात है। सेट होने वाला नहीं है। जब तक हम लाइफ को सेट करने के लिए काम नहीं करेंगे, हमारी लाइफ सेट होने वाली नहीं नहीं होगा। है, बिल्कुल सर, एक्चुअली। बिल्कुल। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं अगर फ्रॉड हो रहा है, चाहे कोई गलत हो रहा है ना, अगर लोग अगर कह रहे हैं, तो देखिए तो हर एक एजुकेशन फील्ड सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर। बहुत पुराना हो गया। बाबर को पढ़ो, फलाना को पढ़ो, हुमायूँ को पढ़ो, अरे उससे क्या है? आशीटा, काशीटा, फलाना टीटा, ढकाना टीटा, इससे क्या है? क्या ज़िंदगी के अंदर इंप्रूव है? क्या इंप्रूव है? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, जहाँ इंसान के लिए वैल्यू होती है। इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। उसको एक सही रास्ता दिया जाता है कि तुम अपने आप को जानो कि तुम हो कौन? तुम क्या कर सकते हो? सीधी-सी बात है कि अगर मान लीजिए एक इंसान बाहर के लिए में नौकरी करता है।
क्या करता है वो? नौकरी करता है, वो किसके लिए काम करता है? अपने बॉस के लिए काम करता है। उस बॉस वहाँ 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन बॉस के वो सपने, जो बॉस गाड़ी से चलता है ना, जो बॉस जो लाइफ़स्टाइल जी रहा होता है, बॉस का जो कारोबार चल रहा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन की वज़ह से चल रहा होता है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिसके अंदर दम है, कहते हैं ना, इस बिज़नेस के अंदर दम होना चाहिए। जिसके पास दम होगा, इस बिज़नेस के अंदर काम करके अपने, सीधी-सी बात है, अगर हमारे अंदर दम नहीं है, अपने सपने पूरा करने के लिए, तो किसी और के पास दम है, वो वो आपसे आपसे काम अपने करवा करके अपना सपना पूरा कर लेगा। तो बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। पास अगर दम है, श्योरली इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि ये खुद का बिज़नेस है, यहाँ पर खुद के पैर पर खड़ा होकर के इंसान को कुछ अपने ज़िंदगी के अंदर, अगर एक पेन भी खरीदेगा ना, तो खुद से, वो ये नहीं कि फलाना-ढमकाना इधर-उधर से ले लेंगे। तो ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। बस एक ही चीज़ कहता हूँ, इस इंडस्ट्री को वही जान पाएँगे जो जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सिर्फ़ लोगों को सुनने से नहीं होगा। अगर लोगों को सुनते रह जाएँगे तो कुछ होने वाला नहीं है। खुद का सुनिए और एक बार खुद से देखिए, अपने घर के हालात देखिए कि आपके घर के हालात क्या है? आपके घर की, आपके मम्मी-पापा, आपके घर परिवार, फैमिली की हालात कैसी है? उससे आप उसको कैसे निकालना है? तुम आस-पास साथ समाज की दुनियादारी को अगर रही बात सबसे ज़्यादा, अगर गलत अगर बात किया जाए, क्या गलत है इसमें? लोग सिगरेट, पान, गुटखा और क्या बोलते हैं ना, शराब जिसको बोलते हैं, वो तो खुलेआम बेच रहा है। भैया वो खुलेआम जब बेच सकता है, जो जिससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। लोग कहते हैं ना, ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में ज़िंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये जहाँ ज़िंदगी खराब हो जाती है, जहाँ बर्बाद हो जाती है, वहाँ तो विरोध ही नहीं कर रहा है। कोई विरोध कर रहा है क्या? टीवी पे देखिए, ऐड आ रहे हैं गुटखे के, दारू बिल्कुल, देखिए, शराब जो है, कहाँ बिक रहे हैं। लेकिन हम तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट सेल के साथ-साथ ना लोगों की ज़िंदगी, उस प्रोडक्ट के साथ-साथ लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। सच बात है सर। उसी प्रोडक्ट से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। तो डेफ़िनेटली जब हम एक माइंडसेट से काम करेंगे कि लोगों की ज़िंदगी बदलना है, तो डेफ़िनेटली बदल लेंगे। बाहर की जितनी भी कंपनियाँ हैं, जो भी प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं, वो क्या करता है? वो कंपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को यूज़ करती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी होती है, जो प्रोडक्ट एक माध्यम होता है, वो प्रोडक्ट के साथ-साथ एक अपॉर्च्युनिटी सेल कर रही होती है, दूसरे की ज़िंदगी बनाने के लिए। और वहाँ यूज़र हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली मैम, डायरेक्ट सेलिंग एक, इससे पाक साफ कोई दुनिया के अंदर कोई बिजनेस ही नहीं है। अगर दिल से अगर समाज सेवा करना है, डायरेक्ट सेलिंग करो। बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग करो। मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया करना है, डायरेक्ट सेलिंग करो। और खुद की जिंदगी के अंदर कोई बदलाव लाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग करो। दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, तो डायरेक्ट राइट। सेलिंग करो। जो भी करना है डायरेक्ट सेलिंग करो, उससे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व होने वाला है। अगर गरीबी हटाओ, देश बचाओ, तो डायरेक्ट सेलिंग करो। क्या बात है सर! बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग से हर चीज पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से पॉसिबल उसी को है जो जहन में, अपने रग रग में बसा लेगा डायरेक्ट सेलिंग। तो उसके कहते हैं ना कि कटेगा ना, तो ब्लड भी खूब ब्लड में भी डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट आएगी। सेलिंग आएगा बिल्कुल, एक्चुअली। बिल्कुल। जी जी मैम। क्या बात है सर! सर मज़ा आ गया, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीख ली और सच बताएँ बहुत मोटिवेट हुई मैं। आप लोग भी हुए ना? तो अब देखिए सर ने कितनी अच्छी बातें बताई। सर ने अपना इतना बेहतरीन टाइम दिया है, तो कुछ सीखिए, कुछ करिए, बेहतरीन करिए। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। लव यू ऑल।